Today your class finance BCom 6 सेमेस्टर इनकम टैक्स है और इनकम टैक्स में आज हम इंट्रोडक्शन देंगे इनकम टैक्स का कि इनकम टैक्स है क्या और इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। देखिए, पहले हम बात करेंगे इनकम टैक्स इन इंडिया। इनकम टैक्स इन इंडिया, भारत में इनकम टैक्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आयकर है क्या। व्यक्ति की इनकम पर दिया जाने वाला कर या टैक्स को हम आयकर कहते हैं और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लगाया जाता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्लाई करती है। और अगर हम बात करें टैक्सेस की, अगर हम कभी भी बात करते हैं टैक्सेस की, तो टैक्सेस को हम लोग दो तरह से डिफाइन करते हैं। इनकम टैक्स यानी कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनडायरेक्ट टैक्स आ जाता है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स आ जाती है और इनडायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत तुम्हारा जीएसटी, आजकल वेल्थ टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स एंड अदर्स, इस तरह के जितने भी टैक्सेस हैं अदर, वो सारे आपके टैक्सेस इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, और ये जो इनकम टैक्स है ये डायरेक्ट टैक्स है और ये जनता के ऊपर प्रत्यक्ष रूप से लगाया जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। हालांकि जीएसटी भी वर्तमान समय में प्रचलित है, लेकिन इसके पहले इसे हम लोग सेल टैक्स के नाम से जानते थे और इसके भी पहले अगर हम बात करें, इसके बाद सेल टैक्स के बाद ये वैल्यू एडेड टैक्स वैट के रूप में आया और अब हमारे सामने ये जीएसटी के रूप में अप्लाई हो गया। जीएसटी हमारे पास जो लागू हुई थी 1 जुलाई 2017 से स्टार्ट हुई है और उसके पहले हमारे पास वैट चल रहा था। तो हमारा टॉपिक था इनकम टैक्स और हम लोग जो इसमें पढ़ते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961, जो कि 1 अप्रैल 1962 से फॉलो किया गया था और ये बनकर पहले ही तैयार हो गया था। ये अधिनियम है एक। अब हम बात कर रहे थे कि इसको सेंटर टैक्स के द्वारा लगाया जाता है। ये व्यक्ति की सीधी आय पर लगाया जाता है। व्यक्ति की आय पर लगाया जाने वाला कर है और ये आय पर कैसे लगाया जाता है, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्लैब निर्धारित की थी, उसी स्लैब के अंतर्गत लगाया जाता है। लेकिन हम पहले इसकी हिस्ट्री को जानेंगे और उसके बाद हम आगे चलेंगे। 1860 में भारत में 1860 में फर्स्ट टाइम सर विलियम्स विल्सन के द्वारा पहली बार 1860 में लगाया गया था। अब हम बात करेंगे 1860 में तो पहली बार लगाया गया था, ठीक है। अब 1860 में ये अधिनियम बनकर आया था, एक्ट बनकर के आया था। ये पूरा इनकम टैक्स एक्ट 1860 बनकर तैयार हो गया था एक तरीके से देखें। लेकिन ये आयकर अधिनियम नहीं था उस समय, केवल एक प्रकार से टैक्स लगाने की फर्स्ट प्रथा थी, एक तरीके से कह सकते हैं। फर्स्ट टाइम लगाने का मतलब था और 1860 हो गया और इसके ठीक ही कुछ समय बाद इसमें क्या 1860 में पहली बार बनाया गया और
1886 में इसे एक्ट बना दिया गया। 1886 में इसको एक्ट बना दिया गया और ये एक्ट के रूप में चालू हो गया। अभी प्रथा बन गई टैक्स लेने की। अच्छा, इसका लेने का ऑब्जेक्ट क्या था, पब्लिक से क्यों लिया गया, ये भी जानना जरूरी है। क्योंकि टैक्स लेने का जो पर्पज़ था वो सबसे ज़्यादा ये था कि इस पैसे से गवर्नमेंट को चलाना है। गवर्नमेंट बन गई, अब गवर्नमेंट के पास पैसे कहाँ से आएंगे जिससे वो रोड को बनाए, रोडों के किनारे लाइटों को लगाए, या किसी पुल बांध को निर्माण कराए, या गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए वो फंड कहाँ से देगी। तो गवर्नमेंट ने इस तरीके से पब्लिक से एक छोटी सी राशि के रूप में डिमांड किया। और फर्स्ट वर्ल्ड मतलब जो हमारे 1857 की क्रांति हुई थी 57 में, वहाँ पर 1860 के समय पर ये रानी लक्ष्मीबाई के समय पर लगाया था। और उसके बाद से फिर ये प्रथा बन गई, गवर्नमेंट ने इसको फॉलो कर दिया और अब वो इस पैसे को ले करके कहीं बांध बनाना है, पुल बनवाना है, कहीं पब्लिक के लिए एजुकेशन प्रणाली में पैसे इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो इस तरह के जितने भी सारे काम हैं वो सारे पैसे इसी टैक्स के रूप में यहाँ से वसूल कर सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी इनकम को क्रिएट करती है। इसमें बहुत सारे संशोधन हुए। 1886 में आपका बन कर के तैयार हुआ। फिर इसके बाद में उसके पहले की बात करें, 1886 के पहले उल्टा चले जाएं, अगर हम 86 के ऊपर चले जाएं इस साइड में और नीचे के साइड 186 आया। इसके पहले 63, 67, 71, 73, 71 इस तरीके से इन ईयरों में इसमें काफ़ी संशोधन होते रहे। 1860 में क्लियर हुआ। 1860 के बाद में भी इसमें काफ़ी सारे संशोधन हुए। सबसे बड़ा संशोधन इसमें 1918 में हुआ। वर्ल्ड वार के समय पर काफ़ी अमेंडमेंट यहाँ पर किए गए और इसको फाइनल रूप दे दिया गया और तब से टैक्स के रूप में फाइनल किया जाने लगा। फिर 1922 में 1922 में फिर इसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट किए गए और इसको फिर से पब्लिक में फॉलो किया गया। और उसके बाद में 1992 के बाद में एट लीस्ट ये पूरी तरह से 1961 इनकम टैक्स एक्ट बनकर तैयार हो गया और ये पब्लिक में लगाया जाने लगा। इसकी विशेष महत्वपूर्ण डिफिनीशंस हैं जो अगली क्लास में मैं आपको डिफाइन करूंगा। इस क्लास में आपको मैंने इंट्रोडक्शंस दिया है कि किस तरीके से टैक्स ये भारत में इसकी प्रथा पड़ी और किस तरीके से एक्ट लगाया गया और भारत में ये कब प्रभावी हुआ। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत इनकम टैक्स को रखा गया, इससे ज़्यादा प्रचलित हवा में आया, लोगों की इसकी पहचान अच्छी शुरुआत